नमस्कार। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आज एक्साइटमेंट बराबर की जमी है ना, क्योंकि आज कमांडो ट्रेनिंग का डे 1 है और वो प्रेजेंट कर रहे हैं आशा जी एंड टीम। ठीक है, जो हमारे एकलव्य टीम के टॉप रनर है। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुपर एपिसोड रहा। ख्याति जी, आपने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया। एक सूत्रधार कैसा होना चाहिए वो आपने प्रूव कर दिया। डॉक्टर जयेश पारकर जी, आपने मोदी केयर का मतलब ये जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, इसका बिग पिक्चर दिखाया, एक माइंडसेट करवाया कि माइंडसेट क्यों जरूरी है और कैसा होना चाहिए। और आशा जी, आपने कमाल कर दिया। और सबसे पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ड्रीम होम के लिए, क्योंकि हर एक का सपना थैंक होता यू। है ना कि मोदी के सपनों की कार ले, सपनों का घर ले। जो आपने अपना जो गोल सेट करवाया था ना, उसके बोले थोड़ा टाइम ज्यादा गया, 1 या 2 महीने, पर आपने प्रूव कर दिया कि नहीं, आप जो गोल सेट करते हो ना वो काम होता है, होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये प्रूवन एग्जांपल है। जैसे उन्होंने अपना विजन बोर्ड बताया, ड्रीम बोर्ड बताया ना, तो उसको उन्होंने जो डेट डाली थी उसके आसपास ही वो उनका गोल है वो पूरा हो गया ना। सेकंड लेयर नहीं आती होती तो ये कब का हो चुका होता। तो फ्रेंड्स, बस आज उन्होंने प्रूव कर दिया, तो अभी ज्यादा सोचना नहीं है। आज के आज अपना अच्छा सा गोल सेट करना है और विजन बोर्ड आपको बना देना है। तो बहुत ही सुपर एपिसोड रहा आज का। ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनी परमार। मेरा नाम जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके काफी सालों से सॉफ्टवेयर कंपनी तो रन कर ही रहे थे। और मोदी केयर में आने से पहले मेरी बात करूं तो शादी से पहले जॉब किया था, बिजनेस भी किया था, पर 2 बच्चे हुए शादी के बाद। और अक्सर लेडीज के साथ ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज उसको ही करना पड़ता है कि जब घर चलाने की जब बारी आती है ना, तो लेडीज अपना सब कुछ छोड़ के एक हाउस वाइफ के ढांचे में ढल जाती है ना। घर परिवार बच्चे हस्बैंड का ऑफिस, उसी में ही उसकी लाइफ पूरी निकल जाती है। तो ठीक इसी तरह से मेरा भी हुआ था। पर जब मोदी केयर हमारे सामने आया, उससे पहले मेरे पास खुद का घर था, ऑफिस थी, कार थी। और मोदी केयर से पहले हम हमारे पैसों से भी फॉरेन कंट्री घूम चुके थे। तो मतलब मैं बिल्कुल सेफ मोड में थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मांगते थे वो हस्बैंड से मिल ही जाता थे। तो ऐसे कोई सपने भी नहीं रहे थे जो यंग एज में देखे थे। पर 15 सितंबर 2016 को मैंने भी पहली बार मोदी केयर का नाम सुना कि अच्छा ऐसी भी कोई कंपनी है। डेमोस्ट्रेशन देखा प्रोडक्ट का तो इतना विश्वास आया कि यार इंडियन कंपनी है, क्वालिटी इंटरनेशनल है, और प्राइस कैसी है, प्राइस मेरे पॉकेट के अनुसार है। बस यही चीज अच्छी लगी। प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज्वाइंट हुई। पहले महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक आया था। कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई माहौल नहीं था। तभी हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम अहमदाबाद आए थे। उनका 50 लाख का चेक देखा और मैडम ने एक चीज समझाई, वो थी पैसिव इनकम। आप जाते हो तो पैसा आता है, आप नहीं हो तो क्या। अगर वो उसमें अपने अपने आप को रखो कि अगर आप नहीं हो तो इनकम कहाँ से आएगी, आपका घर परिवार का क्या होगा। तो पैसिव इनकम लाइफ में बहुत जरूरी है। वो चीज टच कर गई। दूसरी एक चीज टच कर गई, वो थी अर्ली रिटायरमेंट। हम छोटे से ना, हमको क्या सिखाया जाता था, अच्छा पढ़, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर तो अच्छे से जॉब करना। और हम क्या करते, लाइफ के 25 साल में नौकरी पे लगते हैं और 60 साल तक किसी के लिए नौकरी करते हैं ना, और उसको अपना टाइम और स्किल बेचते हैं। फिर क्या 60 साल तक आप जब आप रिटायर होंगे, आपके घुटने चलेंगे, आप स्कूबा ड्राइविंग कर पाओगे, माउंटेनियरिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यही राइट टाइम है, यंग एज ही राइट टाइम है। पैसे कमाओ और पैसों को एंजॉय करो, एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल आप लीड कर सको। तो यही राइट टाइम है कि आप 5 साल, अभी वो जमाना चला गया कि 60 साल तक काम करो, नहीं, 5 साल में भी आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। और जहां वहां पे जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उनसे मैंने यही सुना कि अगर आप 3 से 5 साल इसको ऐसे बिजनेस लेते हो ना, जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं पैसा लगाते हैं तो रोज 10 के 6, 8 से 8 काम करते हैं कि नहीं, ठीक इसी तरह से वही डेडिकेशन अगर आप मोदी केयर में देते हो ना, तो आप भी 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। तो बस उसको दिमाग में डाल दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए 3 से 5 साल मोदी केयर करना है, करना है, करना ही है। तो इसको एज ए कैरियर लिया और हमेशा सक्सेसफुल लोगों की बात सुनी, जिसका एक्टिव ग्रोइंग चेक था, उन्हीं को हमने अपना रोल मॉडल माना। वो जिस तरह से काम करते थे उसी सिस्टम को हमने भी फॉलो किया। काम करते गए और फाइनली 2 साल में 3,02,000 का चेक क्रॉस कर दिया। और 4 साल अक्टूबर 2020 जब मोदी केयर में हमारे 4 साल कंप्लीट हुए, तो मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर भी अचीव किया। और तब हमारा चेक था 6,47,000 का। फाइनली हमने भी प्रूव कर दिया कि अगर आप 3 से 5 साल शिद्दत से काम करते हो ना, इसको एज ए बिजनेस मेंटालिटी से काम करते हो, तो आप भी यहाँ से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। फ्रेंड्स, हम कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो। क्योंकि जब मैंने 4.5 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी देखी तो
वहां मैंने हर एक बैकग्राउंड के लोग देखे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एक सिलाई काम करना लेडी थी, एक दूध बेचने वाली भी थी। अगर ये लोग कर सकते थे, वही विश्वास के साथ मैंने किया, हमने भी प्रूव कर दिया। तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस सीधा राइट एक्शन, राइट स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। और जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन आपको गाइड करती है ना, उसके ऊपर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है। 4 साल में 4 फॉरेन ट्रिप अचीव करी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अकेले फॉरेन घूमने गए, हमारे साथ हमारे कितने सारे टीम मेंबर्स, जो आशा जी और उनकी टीम भी हाईएस्ट थी, तो सब लोग फॉरेन कंट्रीज घूम चुके हैं। मोदी केयर में आने से पहले हस्बैंड की कार तो थी, पर मैंने मोदी के ड्रीम व्हीकल फंड से अपनी खुद की ग्रैंड आइटेन स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक कार खरीदी, और आज टीम में 16 लोगों की कार आ चुकी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्द हम भी मोदी केयर की बदौलत हमारी प्रीमियम कार लेने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। मोदी केयर ड्रीम होम फंड भी देता है, जैसे आपने सुना आशा जी ने अपना सपनों का घर ले लिया है, वैसे हमारे दूसरे क्राउन डायमंड डायरेक्टर है जागृति मैडम और राजेंद्र सर, उन्होंने भी अपने सपनों का घर करीबन 1.25 करोड़ का है, वो ले लिया है। और हमने हमारी एकलव्य टीम के लिए मोदी के ड्रीम होम फंड से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस बाय किया है, जो हमने टीम को डेडिकेटेड किया है। तो आप भी वहां पे आइए, ऑफिस की विजिट करिए, अपनी टीम को वहां पे लाके 25-30 लोगों की छोटी मोटी एक्टिविटीज भी वहां पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से इधर सिर्फ आप अकेले सक्सेसफुल नहीं हो, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के सपने भी यहाँ से पूरे कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारा मान सम्मान, ये बिजनेस से मुझे मिला ना, मेरी आइडेंटिटी मिली। अब तक यही पहचान थी, शादी के करीबन 20 साल हुए, एक ही पहचान थी, मिसिस परमार, जीतू भैया वाइफ, देव ब्रिजेश की मम्मा, यही पहचान थी। आज मोदी केयर से पहचान मिली, मिसिस अवनी जितेंद्र परमार, अवनी मैडम, आज लोग जानते हैं ना। तो ये आइडेंटिटी, ये जो बड़े बड़े फूलों की माला, बेल्ट, बुके, केक्स, ये सब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना भी कमाते ना, वहां से नहीं मिलता है, जो 4.5 साल में यहाँ से पाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी लाइफ पूरे की पूरी 360 डिग्री चेंज हो सकती है, पर आपको एक डिसीजन लेना होगा। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि ये भी एक बिजनेस है, मुझे कुछ भी हाल में मोदी केयर करना है। और मार्केट का कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस देखो ना, कोई आपको नहीं सिखाएगा। यहाँ पे आपकी अपलाइन है, एक सिस्टम है जो आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ सिखाने के लिए तैयार है। पर क्या आप सीखना चाहते हो? आप ये सारा पाना चाहते हो? फ्रेंड्स, हम सब तो इस दौड़ में भाग रहे हैं, हम सब ये पाने वाले हैं, और भी बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने जा रहे हैं। अगर आपको भी ये सब पाना है ना, तो हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ थाम लो, और हमारे साथ चलने लगो। कब आपके भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, ओवर टू यू सर। Yes, thank you very much. Very good job, Dr. Jayesh sir and Asa ma'am and Khyati ma'am, good job. मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको, कि ये बिजनेस 95% और 5% का बिजनेस है, राइट? दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, 95% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, उस बिजनेस में एवरेज कमाते हैं, या उस बिजनेस में एवरेज ही रहते हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, राइट? सो अभी बात आती है डिसीजन मेकिंग लेने की। जैसे आशा मैम और जय सर ने समझाया, हमें गोल सेटिंग और माइंड सेट का समझाया। सो आपने इसको समझ लिया होगा, आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 95 में जाना है, 5% में जाना है। मैं बताऊं 95% क्या हो? 95% मतलब आप जो जी रहे हैं उसको 95% बोलते हैं, और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं अपनी लाइफ में, उसको 5% बोलते हैं, राइट? अगर आपके एरिया में आप देखे जाएंगे तो डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, पर सारे डॉक्टर्स नहीं कमाते होंगे। सिर्फ 5% डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कमाते होंगे। ऐसे ही आप अपने जहां जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आप देखिए कि आपसे कई ज्यादा अच्छी सैलरी दूसरे लोगों की होगी, आपकी नहीं हो सकती, दूसरे लोगों की होगी, या आपकी होगी पर दूसरे लोगों की नहीं होगी, राइट? तो ये सारे लोग जो है वो 95% वाले हैं, और जो बढ़िया से बढ़िया सैलरी लेता है, बढ़िया से बढ़िया अपना क्लिनिक चलाता है, जो भी बिजनेस बढ़िया से बढ़िया करता है, वो बिजनेस करने वाले लोग 5% में आते हैं, राइट? तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 5% में जाना है या 95% में जाना है। 95% में तो बाय डिफॉल्ट आप है ही, आप समझिए, बाय डिफॉल्ट आप है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? बट जब आप 5% में चले जाते हैं, जहां पे 5% में जंप लगाते हैं ना, उस जंप लगाने के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम देनी पड़ेगी। और मैं बताऊं, ये 5% की जर्नी इतनी इजी नहीं है। आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद का जो स्टार्ट होता है ना पीरियड, वो पीरियड ऐसा होता है कि जहां आपको लगता है कि हम ये गोल को छोड़ दे,
हम इसमें पीछे हट जाए, नहीं करना चलेगा, हम जहाँ है वहां बहुत हैप्पी है, क्योंकि वो 95% वाले लोग हैं वो आपको खींचते हैं, आ जा, तू कहाँ जा रहा है, तू मत जा, तू हमारे साथ रहे, राइट। वो कंफर्ट जोन आपको खींचता है कि मत कर मत कर, तू यहीं पे रह जा, यहाँ बहुत अच्छा है, तू आगे मत बढ़। ये सभी कुछ आशा मैम के साथ भी हुआ होगा, ये सारी कुछ उनको भी लगा होगा कि नहीं करना यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि वो 5% में जाना है। तो जब 5% में जाना है तो बहुत मजा आएगी 5% में, तो वहां जाने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपको बहुत परेशान करेगी। मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, जिस फील्ड में हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम इतना सक्सेस हुआ है, उसका एक ही रीजन था कि हमने सिर्फ 5% लोगों को देखा था। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया फ्रेंड्स, तो मैं बताऊं कि उस टाइम पे अल्पेश सर की इनकम 5 लाख रुपया थी और सुरेखा मैम की इनकम कुछ 50 लाख थी। और ये दोनों दोनों को हम मिले, तो हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा गोल क्या था? हमारा गोल ये था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, हमारा पेंशन प्लान निकालना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये हमारा उद्देश्य था, आप समझिए। और इसी उद्देश्य, इसी पर्पज, इसी गोल के साथ हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और स्टार्ट किया और तय किया कि हम वो 5% में रहेंगे, जहां अल्पेश सर, जहां सुरेखा मैम है। मैं अपने दोनों दोस्तों को याद करना चाहता हूँ जो इस टाइम पे मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइंट हुए थे। फ्रेंड, जब ये लोग मेरे साथ ज्वाइंट हुए, 20-22 हजार का चेक भी ले रहे थे, और बाद में उन्होंने बोला कि सॉरी, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। और वो एसडी लेवल पे थे, आप समझिए, एसडी लेवल पे पहुंचना और उसके बाद किसी का जाके बोलना कि सॉरी, हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते, अभी हमें नहीं लग रहा कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे पैसे है। वो बोले नहीं, पैसे है, हमें नहीं लगता पैसे है। मैंने ठीक है चलो। बोले तू भी छोड़ दे। मैंने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे वो 5% में जाना था। मुझे पता था कि कोई भी बिजनेस में 5% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी के 95% लोग एवरेज लाइफ देते हैं। तो मुझे सोचा कि भाई मुझे 5% में जाना है, और उन लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं, वो 95 वाले हमें बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए वहां पे, और उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। फ्रेंड्स, आज 4.5 साल हो चुके हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको 4.5 साल बाद कि 4.5 साल बाद भी वो 20 से 25 हजार ही कमा रहे हैं, और मैं 4.5 साल बाद 5.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ये फर्क है 95 से 5% में जाने का। अगर आपने फर्क को पहचान लिया ना, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। अगर आपने नहीं पहचाना ना, तो आप जहां है वहीं पे रहेंगे, राइट। मैं बताऊं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है आपको अपना बच्चा ज्यादा रोता हुआ दिखे, आपको अपने जो सासू ससुरा है, जो भी आपके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो ज्यादा दुखी लगे आपको, राइट। आपको अपने ही रिलेटिव्स, अपना आपका हस्बैंड आपको बोलेगा, अरे रहने दे, इतना काम क्यों कर रही, छोड़ दे इसको, जाने दे, राइट। क्योंकि ये प्रोसेस 95 में नहीं, 5% में जाने की है। जब आप 5% में जंप लगाते हैं ना, ये सारे लोग आपको खींचते हैं, वापस आ जा, वापस, नहीं जाना, नहीं जाना, तू मत जा, मत जा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते, वो चाहते हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि ये 5% प्रोसेस में जाने के लिए पिलना पड़ेगा, बहुत पिलाई होगी हमारी, और हमें बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा, हमें बहुत पेन सहन करना पड़ेगा, और आफ्टर द पेन हम जब 5% में जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होगी। मैं बता देता हूँ, राइट। तो मैंने कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में देखा हुआ है कि जो ये 95 से 5% में जाने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं। कई लोग तो आधे रास्ते से निकल जाते हैं, आधे तक पहुंचे और फिर निकल गए, क्योंकि उनका गोल, जो आशा मैम ने और जिस ने समझा, गोल सेटिंग, फोकसिंग, वो होता है, वो बाद में चला जाता है। उनको अपने आप पे भरोसा नहीं रहता। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा है कि जो पहुंच चुके हैं, थोड़ा दम लगाने की जरूरत है, बट वो थोड़ा दम नहीं लगा पाते और वापस जीरो पे चले जाते हैं और बोलते यार नहीं, हम नहीं कर पाए। अरे तुम पहुंच चुके थे, तुम वहीं पे थे, तुम्हें एक जंप लगाना, एक 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 स्टेप लेना था, और उस स्टेप को लेने में तुम क्यों हिचकिचाए, राइट। क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि वो 95% वाले ज्यादा जोर लगा रहे थे और वो 5% में नहीं जा पाया बेचारा, राइट। तो आपके सामने यही ऑप्शन है, या तो आप 95 चूज कीजिए या तो 5% चूज कीजिए। मैं बताऊं, 95 चूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी 95 में है, तो टेंशन मत लीजिए। जरूरत यही है कि 5% में जाने के जो चूजिंग प्रक्रिया है उसको ध्यान में लीजिए, और वहां कैसे जाया जाए उसके बारे में सोचिए। अगर आपने ये तय कर लिया कि 5% में जाना है, तो जाने से पहले दर्द के बारे में भी सोच लीजिए। बिना दर्द दुनिया में कुछ भी नहीं पाया जाता। आपने कभी डायमंड देखा है? डायमंड, आप डायमंड जाके देखिए, डायमंड होता है कच्चा हीरा होता है, पत्थर होता है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं होती। बट जब उस पे वो आंखें किए जाते हैं, उसको घंटी पे चढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो डायमंड बनता है उसकी करोड़ों रुपया कीमत होती है, राइट। आपने वो गन्ना देखा, गन्ने का जूस पिया हो, तो वो गन्ने का जो टुकड़ा आता है ना, उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती, वो 5-6 रुपए में मिलता है आपको, राइट। बट जब उसको निकाला जाता है मशीन के अंदर से, उसकी कीमत 25 रुपया हो जाती है।
राइट, ये सही है। दुनिया का कोई भी रूल्स देखिए आप, जब सक्सेस की बात आती है ना, सफलता की बात आती है, तो ऑलवेज वो आपसे कीमत मांगती है। तुम क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर तुम बोले हाँ मैं हूं, तो चल चालू हो जा, अब तेरी कीमत चुका मुझे। और जब आप उसको कीमत चुकाते हैं ना, उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होती है, उसके अलावा आपकी लाइफ चेंज नहीं होती। राइट, तो 95% में कोई ज्यादा करना नहीं पड़ता। आप पैदा भी 95% में हुए, मर भी 95 में ही जाएंगे। कोई याद नहीं करेगा आपको, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। बट 5% में जाना है ना, जहां आपको दुनिया याद करे और बोले कि यार एक बंदा था, इतना बढ़िया काम करके गया, ये था, उसने इतना बड़ा काम किया। राइट, तो उस प्रोसेस में जब आप चले जाते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि इसकी क्या मजा है, वो आपको पता चलता है। मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको कि मैंने कई लीडर्स को देखा हुआ है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का सेशन ही गोल सेटिंग और फोकसिंग पे है। मैंने कई लीडर्स को देखा है फ्रेंड्स, जो स्टेज पे बोलते हैं हमें ये करना है, हम ये चाहते हैं, हम मर्सिडीज बेंच चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। और भगवान पूछता है मर्सिडीज बेंच चाहिए, चल आ जा, कीमत चुकाने लेके रेडी हो जा। तो बोले नहीं प्रभु, ये गलती हो गई हमसे, हम तो अल्टो में ही हैप्पी थे, आपने कहाँ लगा दिया हमें मर्सिडीज बेंच के पीछे। राइट, दे आर नॉट रेडी फॉर कीमत चुकाने के लिए, वो कभी रेडी नहीं होते। राइट, और ऐसे लीडर्स फिर बाद में मोदी के छोड़ देते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो आपने अगर एक बार तय कर लिया कि यस मुझे जाना है, तो कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। मैंने 3 स्लोगन सबको दिए हुए, आपको भी दे रहा हूं। 3 स्लोगन मेरी लाइफ के सबसे बड़े, जिस इस बिजनेस को बिल्ड करने में मुझे बहुत हेल्पफुल हुए थे। सबसे पहला था बिजनेस मेंटालिटी। आपको बिजनेस मेंटालिटी से बिजनेस को देखना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी ये सोचा कि टाइम पास है, तो ये आपके लिए टाइम पास ही होगा, मैं गारंटी देता हूं। आपको कभी वो आगे नहीं ले जाएगा। अगर आप सोचे टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए, टाइम पास कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको 95% में रहने के लायक ही है। और दूसरा है लर्निंग एटीट्यूड। आपको सीखना पड़ेगा। राइट, मैं बताऊं, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और बोलते हैं हमें सब कुछ आता है, फिर 2-3 महीने काम करते हैं, फिर बोलते नहीं आता, अभी हम इसमें कुछ पैसा नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक दोस्त मुझे मिल गया था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। उनका ग्रुप था, बोले फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैंने वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है? बोले 17 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का, मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर फील्ड का। चलिए काम करते हैं, मैं कल से आपके वहां आ जाता हूँ, और कल से मैं आपके वेडिंग से फोटोग्राफ सब मैं लूंगा, एडिटिंग वेडिंग सब मैं ही करूंगा। तो बोले सर ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते तो आप सीखने की क्यों तैयारी नहीं रखते? नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए तो अपना ही ज्ञान लेके आप आ जाते हैं, और अपना ही ज्ञान यहाँ पे डालते हैं, और फिर बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता। जैसे हर एक इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सीखना पड़ेगा। आप कितने अपने फील्ड में कितने भी मास्टर हो, मैं बताऊं, जब मैं कंप्यूटर में था, मैं कंप्यूटर में मास्टर था, बट नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो था, तो मैंने सीखा, उस पूरे फील्ड को अंडरस्टैंडिंग किया कि फील्ड कैसे वर्क करता है, और जब अंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे दिमाग में, तो मैं पैसा कमाया। अगर मैं आज भी बोलता कि नहीं मैं मुझे आता है कंप्यूटर, और उसी कंप्यूटर में नेटवर्क मार्केटिंग चला था, तो क्या मैं सक्सेस होता? 110% में सक्सेस नहीं होता। राइट, और फिर मैं भी गालियां बोलता। बट मुझे समझ में आ गया कि नॉलेज और लर्निंग करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज मैंने नहीं की, तो इस बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। राइट, और थर्ड पॉइंट टिके रहना। राइट, मेरे दोस्त जो थे, जो चले गए, वो टिके रहते, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो कमाते ही, इतना तो कमा ही लेते, 110% कमा लेते। बट वो नहीं टिके, उनको वो 5% की जाने की प्रोसेस थी ना, उसमें वो मार खा गए और नहीं टिके। तो आज क्या हुआ? आज वो वहीं पे है जहां 4 साल पहले थे। अगर वो वहां पे कुछ 2-3 लाख कमा लेते तो मुझे खुशी होती, चलो यार अच्छा किया, 2-3 लाख तो कमा लिया। बट 110% बोलता हूँ, जो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ, जिसने इस बिजनेस में अपना टाइम नहीं दिया, जिसने इस बिजनेस में सीखने का ट्राई नहीं किया, वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये बिजनेस इतना इजी है। अब इतने इजी काम में भी आप नहीं कर पाते, तो अगले काम तो आप कहां से कर पाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो टिके रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत है। जितना हो आपको टिके रहना है, आपको ऑलवेज टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपका बच्चा ज्यादा रोए, आपकी सास आपसे ज्यादा झगड़ा करे, आपका हस्बैंड आपसे कुछ भी कहे, जो कुछ होना है हो जाने दो, बट टिके रहना है, हिलना नहीं है। मैं बोलता, मैं वापस बोल रहा हूं, ये कामधेनु गाय है, आपको उसकी पूंछ पकड़ के रखनी है। अगर आपने इसकी पूंछ पकड़ के रखी, तो ये आपको स्वर्ग लेके जाएगी, एक गारंटी है, 110% लेके जाएगी। राइट, अगर आपने इसका पूछ छोड़ दिया, तो जहां है वहीं पे नर्क में पड़े रहोगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में।
राइट? तो अगर आए हो तो सीखो, टिके रहो और बिजनेस मेंटालिटी रखो। और वो 5% वालों को याद करना, अगर कभी भी आप निराश हो जाते हैं, सोचना मुझे कहाँ जाना है, मुझे 5% में जाना है, मुझे 95% में नहीं रहना है। अगर ये सोच बना ली तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much.